नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं दोबारा से। थैंक यू। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि अब जैसे-जैसे हम भी बड़े हो रहे हैं, सोसाइटी भी बहुत ग्रो कर रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुँ, लोग काम तो कर रहे हैं, थक भी रहे हैं बट नींद नहीं आ रही। हुँ, उसका क्या रीज़न रहता है? साथ ही उसके क्या प्रिकॉशंस रहते हैं जो हम ले सकते हैं? हुँ। इंसोम्निया का एक मेजर फैक्टर जो हुँ, मतलब एकदम से है ना क्यों हुँ, होता है? तो जब कोई वही पहले भी बात करी हमने कि कोई चीज़ ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रही जी। है, तो उसका ग्लोबली ही हुँ, रीज़न रहेगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे भी ये है कि मैं जो मैं पहले भी बता जी। रही थी कि मेरे हाथ में और मेरी बॉडी में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, है ना? या हुँ, मैसेजेस देख रहे हैं या हुँ, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस है मेरी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो गई हैं। हुँ, पूरे दिन की एब्ज़ॉर्ब हो गई, है जी, ना? रात को मैंने उसको अगर मैंने 12 बजे उसको रखा साइड पे जी, और उसके बाद मैंने नहीं देखा, हुँ, तो मेरी बॉडी में से वो जो चंचलता है, वो जो जी, उन्होंने एक वाइब्रेशन क्रिएट करी हुई है मेरी बॉडी को, उसको ईज़ होने में आराम से 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं। मेरी बॉडी बेड के साथ जी, बेड भी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बेड हमेशा लक्कड़ के होने चाहिए सो दैट मेरी बॉडी जो अर्थ एलिमेंट के साथ आ जाती है तो वो काम डाउन होती है। हुँ, तो जब तक आपकी बॉडी में से वो एलिमेंट वो जो वाइब्रेशंस शांत नहीं होंगी, आपका दिमाग चलता रहेगा हुँ, क्योंकि नींद हमें तब आती है जब मेरा ब्रेन शांत हो जाता है। जी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है। अब इन सब चीज़ों को तो हम अवॉइड नहीं कर जी, सकते ना, तो उसके लिए मैंने एक पहले भी बताया मैंने मेरी जो जो बुक है उसमें जितनी भी प्रिकॉशंस मैंने लिए हैं तो फिर उस उन्हीं को जो जितने सारे फैक्टर हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन भी बढ़ रहा है, यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं मेरी बॉडी में आप देखोगे आप कई बार देखोगे आप काम करते-करते आप देखोगे आपके हाथ भी ऐसे-ऐसे पैल्पिट उसमें पैल्पेशन आपको फ़ील हो जाती है हुँ, कि ये चल रही है, इसमें हुँ, हुँ, वाइब्रेशंस ही हुँ, हो रही है। तो वो शांत करने के लिए मैंने एक मेरा ऑयल है जो मेरा पेटेंट प्रोडक्ट है कि ये वात और पित्त को जब हमने वाइब्रेशंस को शांत करना है तो वो माथे पे लगवाती हूँ मैं, माथे पे और बेली बटन पे। तो वो जब आप लगाते हो तो आपको एक शांति का एहसास होता है और वो इन सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने में अब वाइब्रेशन मेरी बॉडी में से अर्थिंग करने में आपको हुँ, बहुत हेल्प करता है। तो वो जब आप लगाते हो तो आपको नींद काफ़ी जल्दी आ जाती है। उसके अलावा मैं ये बताऊँगी कि हर इंसान को अपने साथ, अपने पास जहाँ पे भी कंप्यूटर पे वो काम करता है तो पानी ज़रूर रखना चाहिए। पानी क्या है मेरे आस-पास जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर हुँ, लेता है। ये जो नमक और जो फिटकरी हम लोग रखवाते हैं पास में, जी, वो सारी जो हमारे आस-पास की ये जो एनर्जीज़ हैं, हुँ, वाइब्रेशंस हैं, इनको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। जो हम लोग बोलते हैं कि आपके आस-पास कोई ग्रीन प्लांट भी होना चाहिए, ना? तो ग्रीन प्लांट भी इफ़ेक्ट करता है आप आपको ग्रीनरी और अगर और भी आपको कुछ लगता है तो कुछ ना कुछ मेरे पास चांदी का ज़रूर रख लेना हुँ, चाहिए। जिनको भी निद्रा की प्रॉब्लम है उनको चांदी की कुछ कड़ा या रिंग वगैरह हुँ, ज़रूर डालनी चाहिए सो दैट कि बॉडी शांत रहे। तो शांति बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ब्रेन उस लेवल पे शांति के लेवल पे नहीं आ जाता, आप सो नहीं सकोगे। वो काम करता ही रहेगा तो आपका दिमाग चलता ही चलता रहेगा। है ना। तो उसको ज़ीरो पे लेके आना है हुँ, हमें हुँ, दिमाग ताकि उसमें कोई थॉट्स ना रहे फिर आपको नींद प्रॉपर्ली आती है। जितनी ये सारी एक चीज़ और जी, ऐड करूँगी मैं यहाँ जी, जी, जितनी जो सारी मेडिसिन्स हैं नींद के लिए, वो भी यही करती हैं। हुँ, वो हुँ, आपके दिमाग की जो आरपीएम हम लोग बोलते हैं जो इसकी है ना पर मिनट जो भी उसकी पैल्पिटेशन होती है हमारी बॉडी की, उनको डिक्रीज़ करते हैं। जितनी भी डिप्रेशन की हुँ, मेडिसिन्स देखेंगे, जितनी भी नींद की मेडिसिन्स देखेंगे, नर्व्स की जो गति है उसको शांत करने का काम करते हैं। वो उसको ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होने हुँ, हुँ, देते। तो जब वो वाइब्रेशन खत्म होगी, तभी आपको नींद आएगी। तो यही मेडिसिन्स का काम है। तो वो मेडिसिन्स आप एक बार शुरू हो गए तो फिर कब अब अगर 30 साल का जी, बच्चा कोई शुरू कर लेता है तो फिर कहाँ तक जाएगा? तो बेटर है आप एनवायरनमेंट की हेल्प लीजिए, पानी पीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। खुद को ग्राउंडेड रखिए तो उससे काफ़ी हद तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ठीक है मैम, तो जैसे आपने बताया कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास पानी होना चाहिए, तो हम वो जानना चाहते हैं कि वो पानी हम कैसे रख सकते हैं? है। हम किसी बर्तन में रख सकते हैं, काँच की बॉटल में रख सकते हैं या तांबे में रख सकते हैं, किस चीज़ में हम उसको रख सकते हैं?
हुँ। जो अपने वर्किंग स्टेशन पे जैसे मेरा जी। कोई लैपटॉप मैं कहीं रख रही हूँ या मेरा कोई टेबल है, हुँ, अगर मैं वहाँ पे रखती हूँ तो मुझे एक खुले बॉल में रखना है। जी, पानी वो खुले बॉल में रखना है ओके, ताकि वो मेरी बॉडी से मॉइस्चर ना लेके वहीं से मॉइस्चर ले, क्योंकि मेरे आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो जैसे आप देखोगे कि जब हम लोग हीटर वगैरह चलाते हैं ना, जी, तो हीटर के पास भी पानी ज़रूर रखते हैं ताकि ड्राइनेस ना हो। ड्राइनेस तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि आपको वहीं पे खुले में रखना है। जी, और जी, जो मैं इंसोम्निया की बात करती हूँ, रात को आपने सोते टाइम रखना, वो आप किसी भी, आप इवन ग्लास में भी रख सकते हो, वो किसी भी ग्लास में, कांच के ग्लास में रख सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट है। कोई यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स जो फॉलो करने हैं वो मुश्किल हो जाती है, जी, फिर वो इंसान उतना भी नहीं करता। तो जी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस आपको पानी रखना है, किसी भी में रख लीजिए, है ना। कांच का बर्तन सबसे ईजी होता है, उसमें रख लीजिए। बाकी मेटल्स के चक्कर में मत पड़ो, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप करो, बस पानी होना चाहिए और जी, पानी खूब पीना चाहिए, बस ये जी, मैं बोलती हूँ ना। क्योंकि जहां पे बंदिश आ जाती है उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जी, जाता है, तो मैं इसलिए कभी किसी की चीज में बंदिश नहीं देती। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करो। जी, थैंक यू सो मच मैम। हम्म। साथ ही अगर आप लोग और सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, सोने के लिए जैसे मैम ने बताया, तो वो सारी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप मैम से पूछ सकते हैं। साथ ही फाइज़ आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए और अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर आ पाइए। थैंक यू सो मच।